श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज बहुत दिन के बाद मैं इस मंदिर में आ पाई क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी तबीयत नहीं सही थी और वो मैं लखनऊ में रहती हूँ और पीजीआई में वो एडमिट थी। तो काफ़ी सारे लोगों का आना-जाना और बार-बार हॉस्पिटल में थोड़ा-सा दिक्कत, बच्चे भी आए थे सबके, तो काफ़ी हस्टल-बस्टल था। दिन तो न्यू ईयर पे भी मैं नहीं सोचा था मैंने कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन जा नहीं पाई थी। तो आज बहुत ही दिन के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए और ऐसा हुआ कि बेलपत्र नहीं मिला था, लेकिन मैंने सोचा कि आज चलकर उनकी सेवा ज़रूर करूँगी। तो आई तो यहाँ पर चढ़ा भी नहीं था, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि अगर बेलपत्र चढ़ा हुआ हो तो आप धुलकर जो है वो आप चढ़ाएँ। और ये मंदिर ऐसा है ना कि यहाँ पर भीड़ नहीं होती है, कोई पूजा शाम को तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई पूजा करने आता भी नहीं है कि शाम को यहाँ कोई पूजा करने आता हो, तो भगवान ऐसे ही रहते हैं। इवन ये किसी के घर में मंदिर है तो वो भी शाम को पूजा नहीं करते, शायद इस वजह से भगवान ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर आकर पूजा करने में काफ़ी अलग अच्छा भी महसूस होता है और एकदम शांति रहती है क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और ना ही तो आपकी पूजा का सामान कोई इधर-उधर उठाकर करता है। तो एक सुखद अनुभूति होती है कि आप जो श्रृंगार करके रखेंगे भगवान उसमें रात भर रहते हैं। तो ये एक अलग-सी भावना होती है, तो आप अपने भी घर के आस-पास ऐसा ही मंदिर ढूँढिए, ज़रूर मिलेंगे आपको शिव जी ऐसे जहाँ पर कोई पूजा नहीं करता, उनका श्रृंगार करिए क्योंकि जितना आप शिव श्रृंगार करेंगे आपकी लाइफ़ उतनी संवरती चली जाएगी। आपको भगवान से भी कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपकी लाइफ़ जो है वो संवरती चली जाएगी। ऐसा कि जब तक आप उनका पूरा श्रृंगार नहीं करते, आपका मन उसी में मतलब अटका रहता है, ऐसा लगता है। तो मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि शिव जी का जितना ज़्यादा श्रृंगार कर सकूँ, लेकिन आज क्योंकि सामान नहीं मिला तो वो जो पुष्प थे उसी से मैंने शिव जी का श्रृंगार कर दिया है। और ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आपको देखिए सिर्फ़ पाने के लिए ही नहीं मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं ना, तो हमें बहुत सारी समस्याएँ हैं। कभी-कभी क्या होता है कि घर में ही जो हमारे बड़े लोग हैं या हमारे भाई हैं या हमसे बड़े जो हैं या हमसे छोटे जो हैं, हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं ना, तो कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मदद नहीं करने के लिए आगे आ रहा है, कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता। क्योंकि ये बात सत्य है कि परिवार के लोग एक बार अलग हो जाएँ, लेकिन गैर आपके जो गाना है ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो सही बात है, जो आपको अचानक से आकर कोई मदद कर दे तो समझ जाइए कि वो भगवान ही हैं जो आपके लिए माध्यम कहीं खोल रहे हैं। वो भगवान के रूप में जो भी आपका जाना-पहचाना, ज़रूरी नहीं कि अजनबी कोई आएगा मदद करने, नहीं। जो भी माध्यम किसी को भगवान बनाते हैं, वो भगवान ही बनाते हैं। तो प्रयास हमेशा ये नहीं है मैं कहूँगी कि पाने के लिए ही पूजा करिए, नहीं, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में अगर हैं, अगर हम साधु संत हैं, तब तो ठीक है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अगर गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत है। और कभी-कभी हम एकदम अकेले हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे नीचे कोई नहीं है, हम अगर एकदम अकेले हैं, तो सिर्फ़ याद रखिएगा महादेव के अलावा कोई नहीं है जो आपकी मदद करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, और क्योंकि देखिए हम गृहस्थ जीवन में हमें भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है, हमें सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत है, इस बात को हम नकार नहीं सकते और एक सिरे से हम कुछ छोड़ भी नहीं सकते। तो हमको हर समय देखिए जो भी उपाय हैं, जो भी अगर अपनी मनोकामना पूरी करनी है, हमें व्रत करना है, जो भी करना है, तो हमको उसका नियम का पालन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ जब आप जल समर्पित करिए तो सबसे पहले जो शिव जी हैं वहाँ पर राइट साइड में आप पहले जल चढ़ाइए जहाँ गणेश जी का स्थान है, फिर लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर जो बीच में दोनों के बीच में जो जगह है वो अशोक सुंदरी की जगह है, वहाँ पर जल समर्पित करिए। फिर कटी भाग जो है वहाँ पर जल समर्पित करिए जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल है। उसके बाद आप महादेव पर जब जल चढ़ाते हैं तो आपका जो जल चढ़ाने का नियम है तब जाकर वो पूरा होता है। डायरेक्ट आपको शंकर भगवान पर जल समर्पित नहीं करना होता है, क्योंकि हम जब जल समर्पित करते हैं तो हमको उसका भी पूरा नियम पता होना चाहिए। साथ ही बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम आप जानते हैं कि आपको बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाना होता है, जिधर चिकनी सतह हो उधर करके आप बेलपत्र चढ़ाइए। अपनी मनोकामना कहते हुए अगर आप अशोक सुंदरी वाली जगह बेलपत्र रखते हैं और उसके बाद फिर आप वापस से महादेव को चढ़ाते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो जब आप मंदिर में जाएँ तब आप इन उपायों को ज़रूर अपनाएँ, जिससे कि आपके सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम किसी अपने से भी नहीं कह सकते, वो हम सिर्फ भगवान से कह सकते हैं। तब हमें इन उपायों को ज़रूर अपनाना चाहिए। घर में आप पूजा कर रहे हैं तो आप निष्काम हर तरह से बिन मतलब बिना
किसी इच्छा के आप पूजा अर्चना करिए घर में, लेकिन जब आप मंदिर में पूजा करें तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं, ताकि आपकी खुद की ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में कभी कोई समस्या, कभी कोई बीमारी ना हो, साथ ही धन की भी कोई कमी ना हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए हम इसी तरह के उपाय लेकर आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव।